वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे शहजाद कुरैशी साहब से और हमने उनसे ये पूछा था कि पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में 3.5 साल में क्या काम किया। ये सवाल जो है वो जनरेट हुआ था पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और तमाम अपोजिशन जमातों के जानिब से भी। इसी पे गुफ्तगू जारी थी। मैं चाह रही थी कि मैं राना गुलजार साहब से भी इस बारे में पूछूं। राना साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि शहजाद साहब ने कहा कि जी इस्लामोफोबिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया है, पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तानियों का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद कर दिया पूरी दुनिया में। तो इसके अलावा और कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि वो बताएं कि एज ए वज़ीर आज़म उन्होंने क्या किया? नहीं, बहुत अच्छी बात है। खान साहब को तो सारे क्रेडिट जाते हैं, झूठ बोलने का क्रेडिट भी खान साहब को ही जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है इससे पहले वो जो कौम को बताते थे कि जब बिजली के टैरिफ बढ़ते हैं, बिजली के बिल जला रहे थे कि अरे हुक्मरानों की जेब में जाते हैं, आज बिजली के रेट आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आटा, चीनी, दाल, दवाइयाँ जो महंगी हैं, जो पेट्रोल महंगा है, आप जो डॉलर आप ये देखें, पिछले 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इस 3.5 साल में हुई है। बात यह है कि कादियानियों को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गैर मुस्लिम करार दिया। ये इस्लाम की बात करते हैं, इन्होंने उनको अकलियत के अंदर जो है असेंबली के अंदर बिल पास करा दिया। ये इमरान खान का इस्लाम फोबिया है, ये गैर मुल्की एजेंडा है। आज इमरान खान साहब इस्लाम का लिबादा ओढ़कर और एक मजहबी कार्ड खेल रहे हैं, इससे नहीं होगा। खान साहब, आप अपनी चीज़ें बताएं। आप झूठ बोल रहे हैं हर बार। कौम से जब कौम आपसे मुतालबा करती है कि खान साहब आप बताएं आपने क्या किया, तो कहते हैं जी कोई हरफ आखिर नहीं होता, हर लीडर यू ट्रेन होता है। झूठ से काम नहीं चलता। आप सादिकुल अमीन हैं, आपने कहा कि जी मैंने कोरोना के अंदर बड़े मतलब चैलेंजेस थे। बिल्कुल दुनिया में कोरोना के चैलेंजेस थे, लेकिन आपके लिए तो रहमत बनकर आया कोरोना, क्योंकि आपने जब बकौल आपके कि चोर और लुटेरों की हुकूमत थी, तो वो तो ख़त्म हो चुकी, चोरी तो बंद हो चुकी। आपके पास वर्ल्ड बैंक से भी पैसे आए, IMF से भी पैसे आए, आपके पास जो है सऊदी अरब ने भी पैसे दिए, आपको कतर ने पैसे दिए, दुबई ने पैसे दिए, इजाफी बिलों में आपने पैसे इकट्ठा किए, डैम फंड में पैसे इकट्ठा किए, चोरी बंद हो चुकी है, ख़जाना आप खाली बताते हैं। वो पैसे गए कहाँ? आप बताएं ना, किसी एक शोबे में आप बताएं। कौम भूख से मर रही है, आप 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। चले वादे तो पूरे नहीं हुए। मुझे रान साहब ये बताएं कि आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? 90 दिन बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें क्या पीटीआई जो है वो आपको एक बहुत मुनज़्ज़म और पावर के साथ नजर आती है? देखिए जी, बात यह है, मैं पीटीआई या पीपुल्स पार्टी में किसी की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी कौम को सोचना होगा और पाकिस्तानी कौम अपने मफाद का फैसला करे, जो उनको अच्छा महसूस होता है, जो ये समझते हैं कि ये हमारे लिए बेहतर काम करेगा, और जो ये समझते हैं कि इनका मंशूर अच्छा है और हमारे लिए काम। देखिए, शख्सियत बहुत अच्छी बात है। खान साहब रियासत मदीना की बात करते हैं। रियासत मदीना में क्या कभी ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान में हो रहा है? रियासत मदीना में क्या कभी इस तरह की बातें हुई हैं जो खान साहब कर रहे हैं? खान साहब का मोटिव था कि मैं अकाउंटेबिलिटी लाऊंगा, मैं एहतसाब का अमल शफाफ करूंगा। मैं खान साहब से पूछना चाहता हूं कि खान साहब बताइए कि आपने क्या एहतसाब किया, किसका एहतसाब किया, कौन से आपने हुकूमती सफ़ों में बैठे चोर लुटेरों का एहतसाब किया? आप कहते हैं अपोजिशन चोर लुटेरे, उनका एहतसाब किया? आपने किसी का एहतसाब नहीं किया। हाँ, आपने कंटेनर पे खड़े होकर सबको गालियां बकी हैं, आपको सलाम पेश करते हैं, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने माशाल्लाह काम बहुत अच्छा किया। आज फिर आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं एक खत के पीछे बैठकर। आप इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, तो तहरीक इंसाफ का नाम चेंज कर कोई इस्लामी जमात बना लीजिए और दाढ़ी बढ़ा लीजिए, माशाल्लाह इस्लामी रियासत हो जाएगी। तो इसमें मैं ये इस काम पर नहीं राय हो ले सकता। लेती हूँ सिद्दीक फारूक साहब से। सिद्दीक साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि क्या होने जा रहा है आगे 90 दिन बाद इलेक्शन में? देखिए, आगे की तो बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा, लेकिन ये मेरे भाई शहजाद कुरैशी साहब ने जो बातें की हैं, सबसे पहली बात, चूंकि उन्हें बड़े ईमानदार करके पेश करते हैं अपने लीडर को, कोरोना फंड में जो गैर मुल्की इमदाद आई उसमें 40 अरब की करप्शन अपना ऑडिट की रिपोर्ट में सामने आई, और डीजी ऑडिट ने वो रिपोर्ट जब शाया करनी चाहिए तो इमरान खान ने रोक दिया। फिर IMF के दबाव पर वो रिपोर्ट सामने आई और 40 अरब रुपए की करप्शन इन आदमियों ने, जो बड़े नेक और फरिश्ते हैं, चोर नहीं है बिल्कुल, ये इस फरिश्ते ने 40 अरब रुपए गायब की। दूसरी बात,
ये वो फरिश्ता है जिन्होंने ये कहा कि जी जिनकी ऑफशोर कंपनियां हैं वो हराम के पैसे की। जब अपनी ऑफशोर कंपनियां सामने आई तो कहा मैंने तो टैक्स बचाया है, ऑफशोर कंपनियां भी आ गई। ये वो फरिश्ता है जिसने काला धन सफेद कराया। काला धन का मतलब हराम का पैसा होता है, काला पैसा। और जिसने हराम का धन सफेद कराया, इसका मतलब है उसने तस्लीम कर लिया कि मैं चोर हूं, मेरे पास हराम का पैसा है। ये इमरान खान। नहीं और तो बहुत सी सदीकुल बातें फारूक और साहब, ये आपने भी इस बारे में राय दी और राना साहब ने भी इस राय दी। अब मुझे ये बता दें कि जो लेटर जिसकी बेस पे ये सारी चीजें कल से आज तक हो रही हैं और अभी लेटर एक दो की दिन रहेंगे, उस लेटर लेटर में सुने, उसको क्या करना है? क्या इस लेटर को पब्लिक करना है बात या आप सुने। लोगों को दिखाया गया, किसी जमात के किसी भी रहनुमा को दिखाया गया? मैं फौरन जवाब आपको दे देता हूं। जो सफीर अमेरिका में थे जिन्होंने ये लेटर अपने घर दावत दी, अमदार भी आए और ये लेटर उन्होंने लिखा, वो आज ब्रसल्स में बैठे। उनको बुला लिया जाए। अब तो ये सामने बात आ गई है कि उस खत में कुछ गड़बड़ की गई है। दूसरी बात, जो सलामती काउंसिल में आया तो उन्होंने कहा कि डिमार्श लिख दें, वो अमेरिका को डिमार्श लिख दिया गया काउंसिल जनरल को बुला के, बात खत्म हो गई। कहीं उसमें इमरान खान का नाम नहीं है। वो कोई अमेरिका ने नहीं खत लिखा कि खबरदार ऐसा हम करेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन इन्होंने उस खत के पीछे छुप के जो कुछ खेल खेला है उसकी मतलब आपको ये लगता है कि उस खत में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है या मुल्क की सलामती को कहीं खतरा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कतन। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ। तो कौमी सलामती काउंसिल में क्या हुआ जब लेटर शेयर किया गया और वहां बताया गया? तो कौमी सलामती वालों ने तो कहा कि जी लेटर डेंजरस है इमरान खान की हुकूमत के लिए। सलामती वालों ने ये कहा कि इस पे ज्यादा से ज्यादा एक एहतजाज का खत लिख दें। अच्छा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें इमरान खान को एड्रेस किया गया है और उनकी हुकूमत गिराने की बात। मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ सर, टाइम कम है, थोड़ा जल्दी सुना दें। मैं 15 सेकंड में। जी जी। जनाब इनके सेक्रेटरी इतलात उनको छोड़ के मुस्लिम लीग नून में आए तो उन्होंने 3 मार्च को जो दावत दी, वो 28 फरवरी को खत मुझे अपना मैसेज भेजा कि आप भी आ जाए। इसलिए हम भी गए। वहां कोई 10 मुल्कों के प्रेस अटैची और थर्ड सेक्रेटरीज वगैरह आए हुए थे, अमेरिका का भी था। लीजिए जनाब, एक चैनल ने वो उसको जोड़ा साजिश से और कहा जी कि 3 मार्च को सिद्दीकुल फारूक भी अमेरिकी फलां से मिला है। ओ भाई, कहाँ मिले हैं? उसमें 20-25 जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन्स थे, मुस्लिम लीग नून के लोग थे और चूंकि उनके ताल्लुकात बतौर सेक्रेटरी इतलात थे, आप तो वहां मौजूद थे, क्या बात क्या हुई थी वहां पे? जी मैंने कहा सर आप वहां मौजूद थे तो वहां बात जोड़ हुई दिया। थी? मैं था। जी जी। मैं 9:30 बजे गया जब खाना शुरू हुआ। जी जी। और खाना शुरू हुआ, खाना खा के सलाम अलैकुम और हम आ गए। तो लेकिन जोड़ा किससे कि जी ये साजिश हो रही है। अब बताइए। अच्छा, तो मैं शहजाद कुरैशी साहब से पूछ लेती हूँ। शहजाद कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या होने जा रहा है 90 दिन बाद? लेटर की कहानी क्या है? अपोजिशन तो मानने के लिए तैयार नहीं। शहजाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम तो नहीं मानेंगे ना इसको। शहजाद साहब, आपको मेरे ख्याल से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। शहजाद साहब को कहें 40 अरब रुपए तो जी जी, सदीक साहब आप कुछ कह रहे थे। कोविड-19 के 40 अरब तो वापस करो ना भाई कौम को। वो तो ठीक है, लेकिन आपको याद है कि पीटीआई का एक मौकफ था, इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था कुछ अर्सा पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के सिर्फ 2 फैमिलीज अपना सारा सरमाया, अपना पैसा जो है मुल्क के अंदर वापस ले आए तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर जाएगा, और बड़ी स्पेसिफिकली 2 फैमिलीज का नाम लिया था। पाकिस्तान का बजट 8,000 अरब रुपए का है और नवाज शरीफ साहब पर जाली मुकदमे में सारा इल्जाम 7 अरब का है। और इमरान खान साहब ने अभी जनाब 8.5 करोड़ की घड़ी खा गए, सऊदी अरब वाली, वो नहीं दी। और 350 अपना तोला सोना जो 4 करोड़ का बनता है वो भी खा गए। ये इतने ईमानदार आदमी हैं। अगर 8,000 अरब के बजट में 7 अरब अगर सच्चा हो, ये तो झूठा है ना, अगर सच्चा भी हो
तो वो 135 उसके टुकड़े बना लें तो उससे क्या कर्जा अदा होगा? फर्ज करें ये सच्चा भी हो, तो इमरान खान तो झूठ बोलने के बादशाह हैं। वो इधर या का नाबुदो या का नस्ताइन साथ झूठ बोलते हैं, साथ जनाब अली अमर बिल मारूफ। भाई अमर बिल मारूफ है तो अब 40 अरब तो वापस करो। अपना जो आपकी ऑफशोर कंपनियां हैं वो लाए ना सामने, जो काला धन सफेद कराया है। आपकी बहन ने काला धन सफेद कराया, शौकत खानम की, वो जो डायरेक्टर हैं, कहती हैं जी मैंने सिलाई मशीन से ये पैसे बनाए हैं। वो लोग बता रहे हैं 62 अरब रुपए हैं, इतनी जायदादें बना ली हैं दुबई में वगैरह वगैरह, वापस लाओ ना। अच्छा, मुनहरिफ अराकीन की भी कुछ बात कर लेते हैं कि पहले एमएनएस पे ये इल्ज़ाम था, आज हम देख रहे हैं कल से पंजाब असेंबली के जो है एमपीएस के लिए भी यही बात की जा रही है और वहाँ भी एहतजाज हो रहा है होटल के बाहर। तो आप क्या कहेंगे, ये एमएनएस को तोड़ना, खरीदने का जो ये इल्ज़ाम है या रियलिटी है? क्योंकि हमने तो देखा वो सिंध हाउस में पहुंचे हुए थे, अब जब एमपीएस की बात आ रही है पंजाब असेंबली में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, 5 मुस्लिम लीग नून के एमपीएस जो हैं वो इमरान खान साहब ने 3 साल बैठे हुए, और पंजाब का इमरान खान की जुबान के अपने अल्फाज के मुताबिक आप क्लिप चलाएं, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है उसको इन्होंने स्पीकर बना दिया, जिसको कहा खुदा माफ करे मैं ऐसी सियासत अगर करूं और मैं ऐसे चपड़ासी भी ना रुकूं, उसको इन्होंने वजीर दाखिला बनाया। उन्होंने कहा मैं कोई लोटा नहीं लूंगा, सारे लोटे इन्होंने ले लिए। ये करें तो ठीक है, और अगर इनकी इन अदाओं की वजह से इनको छोड़ के इनके लोग जो हैं वो हमजा शहबाज साहब के साथ मिल जाएं तो वो गर्दन जदनी है, वो बड़ा गलत हो जाता है। तो फिर आप भी ना करो। जी, तो राना साहब आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूँगी, आप क्या देखते हैं कि आगे जो है फर्दर जब हमारे निगरान वजीर आजम आ जाएंगे जिनका नाम सजेस्ट हुआ है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है क्या बेहतरी आएगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला ज़ेर बहस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोवन सबको तस्लीम करना चाहिए, और फिर उसके बाद निगरा वज़ीर आज़म मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक वज़ीर आज़म निगरा वज़ीर आज़म होना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस में जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। जी सदीक साहब, मुतनाज़ा फैसले उन्होंने किए हैं, समझे ना। बात यह है कि जो इमरान खान साहब अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं उनको इज्तनाब बरतना चाहिए कि ऐसी गुफ्तगू ना करें। और मैं यहाँ जज साहिबान से गुजारिश करूंगा कि जो उनको एक सर्टिफिकेट दिया है सादिकुल अमीन का, वो खुदारा उनसे वापस ले लें, क्योंकि इसलिए कि ये सादिकुल अमीन नहीं है, ये एक झूठा और मक्कार शख्स है और ये भी सुप्रीम कोर्ट को कहने दें। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है मोदबाना कि जी आप उनसे मेहरबानी करें वो वापस ले लें, और आइंदा किसी को भी कोई अगर ऐसा लेटर दें तो 100 दफा सोच लिया करें। ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देख तो लें कि वो शख्स क्या है। वो शख्स झूठा है, वो मक्कार है, कौम के साथ मक्कारी कर रहा है, वो हर वक्त झूठ बोलता है। किसी एक शिक पर बताइए ना, पाकिस्तान के किसी एक सेक्टर में उन्होंने इस्लाहत लाई है, किसी एक, आप ये देखिए वो कहते हैं जी सऊदी अमेरिका जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, अमेरिका का वो नाम ले रहे हैं। देखिए ये ऐसे टाइम पर उन्होंने ये कार्ड खेला है कि जब देखा कि मेरी हुकूमत जा रही है, नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उन्होंने आखिरी टाइम में डूबती हुई किश्ती में तिनके का सहारा लेने की कोशिश की है। ये काबिल मजम्मत बात है। इन्होंने पाकिस्तानी आइन को अपने पैरों में रौंदा है, इन्होंने पाकिस्तानी आइन के साथ खिलवाड़ किया है। इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम होना चाहिए। अगर इनको किसी ने थ्रेड किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर ले, उससे फिर हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सादिक अमीन है, कौन चोर है, किसने पैसा वापस लाया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक अगर ये कहते 90 दिन की बात है, 90 दिन के बाद जो है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं कि अमेरिकी किसी शख्स ने इनको थ्रेड किया है, तो जनाब उस अमेरिकी की एफआईआर कटवाएं अपने पाकिस्तान के थानों के अंदर। क्योंकि कौन होता है, आपकी सजेशन आवाम तक भी पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट तक भी, हमारे नाज़रीन तक भी। आप मुल्क की वकार को दाव पे ना लगाएं, आप किसी को अपने अलावा बुरा ना कहें। ये माजरत के साथ वज़ीर आज़म साहब थे, आप अब साहब का वज़ीर आज़म है, और आप अपने आप को वज़ीर आज़म ना समझें। और कौम को भी समझना चाहिए कि इमरान खान साहब पहले क्या थे, आज क्या हैं, और कौम जानती भी है। तो बिल्कुल आवाम में फैसला गया है। वेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आता है। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त कम है, हम मजीद गुफ्तगू करेंगे आइंदा आने वाले दिनों प्रोग्राम में। इस वक्त मुनीबा गुल और इनसाइट पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।